गौरव भाटिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये देखिए। और इसी के साथ अखिलेश प्रताप सिंह, अनुराग भदौरिया और सत्यप्रकाश मिश्रा सभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि आज के ही दिन देखिए ये खबर भी आ रही है, मुझे बताया जा रहा है सायोनी घोष का एक उस समय का बड़ा वायरल वीडियो चलाने के लिए, तो आइए आपको सुना देते हैं। सायोनी घोष ने इस चुनाव में वो एक तरह से फेस बन गई थी। गौरव जी एक बार दिखा दीजिए। যার সখা তার কিশোর ভাবনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা যার সখা তার কিশোর ভাবনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। तो चूंकि आज बड़ी खबर है तो इसी पर एक रिएक्शन के साथ शुरुआत करेंगे। गौरव जी, बड़ा सवाल यह है कि आपने सौगाता रॉय को सुना, वो अभी भी कह रहे हैं, वो उन सब का कहना है कि बीजेपी के असर में, बीजेपी के डर से, बीजेपी के लालच से ये सभी सांसद जा रहे हैं ममता दी को छोड़कर। अंजना जी, मैं समझता हूं कि आज इतिहास लिखा गया है। प्रधानमंत्री जी आज सबसे लंबे समय के निर्वाचित प्रधानमंत्री बने हैं और ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। और मैं आपको पहले इस पे एक टिप्पणी देके फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। 25 साल बेमिसाल, 12 साल प्रधानमंत्री, 13 साल मुख्यमंत्री, कभी चुनाव नहीं हारा, जनता की सेवा करी। जब प्रधानमंत्री बने तो संसद के सामने नतमस्तक हुए और जनता ने 62 साल बाद सुनिश्चित किया कि कोई व्यक्ति 3 बार लगातार चुन के आए और प्रधानमंत्री बने। ये इतिहास है। दूसरा इतिहास ये भी है, 7 प्रदेशों में हमारी सरकार थी जो अभी आप दिखा रहे थे और 22 प्रदेशों पे अब पहुंच गई। प्रो इनकम्बेंसी का जमाना, पहले एंटी इनकम्बेंसी होती थी। 2014 के बाद एक प्रदेश कांग्रेस का नहीं है अंजना जी जहां पे पुनः चुन के दोबारा कांग्रेस पार्टी आई हो सत्ता में आने के बाद। तीसरी बात, जो असंभव को संभव करे वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी हैं। अनुच्छेद 370 आजादी के 70 साल तक कोई छू नहीं पाया, संविधान का हिस्सा था, नरेंद्र मोदी जी ने किया। 1 रैंक 1 पेंशन, महिला आरक्षण, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण। और सबसे बड़ी बात है, एक बदलाव क्या आया, यूपीए के समय में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती थी जवानों के पास, देश राफेल नहीं ला पाया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया बुलेट प्रूफ जैकेट भी आए, राफेल भी आए और देश मजबूत हो। और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट, ये बड़ी बात है। ये जो बदलाव है, ये कहना गलत नहीं होगा कि जनता ये मानती है। इतिहास अभी लिखा जा रहा है और अभी पूरी पारी पूरी होगी तो आप देखेंगे नए नए कीर्तिमान बनेंगे। ये मेरा यकीन है हर नागरिक की तरह। अब आपके सवाल का उत्तर देते हैं। देखिए अंजना जी, सबसे पहले हमें यह समझना होगा, ये जो टीएमसी में टूट है ये क्या है। जब एक नेत्री अपनी पार्टी में केवल तुष्टीकरण करती है, जब बाकी सांसदों को, विधायकों को इज्जत नहीं मिलती है, वो मुद्दे उठाते हैं लेकिन उनकी आवाज बंद कर दी जाती है, जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे होता है, जब राष्ट्रहित से कोई मतलब नहीं होता है और उसके बाद चुनाव जब हारती है तो पार्टी ऐसे ही टूटती है। आप बताइए, ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई, 80 विधायक हैं। जो खबर आज तक ने दिखाई थी, हमने चर्चा भी करी अंजना जी, 7 विधायक आते हैं, 7 विधायक, मतलब 9%, 91% विधायक जो हैं वो नाराज है ममता बनर्जी से। ठीक है, सांसद 40 के आसपास है, 2 सांसद वहां प्रदर्शन में आए। क्या दर्शाता है कि ममता बनर्जी की जो राजनीति है, भतीजावाद की जो राजनीति है, उसका अंत पास आ गया है। और मैं एक ही बात कहूंगा, यह हश्र ममता बनर्जी का भी हुआ, वंशवाद, यही हश्र उद्धव ठाकरे के यहां हमने देखा जी, और यही बात शरद पवार के साथ भी हुई। ये नया भारत है। नया भारत कहता है योग्यता पे आगे उठो, निष्ठा पे उठो, देश के प्रति समर्पण पे उठो। वंशवाद से काम नहीं चलने वाला। जी अखिलेश जी, वंशवाद का मुद्दा वो उठा रहे हैं अभिषेक बैनर्जी के जरिए, और ये भी
जो आज पूरा प्रकरण चल रहा है, अब ये 19 के 19 सांसद, ये लोग तो मुखर होकर बोलते थे बीजेपी के खिलाफ। अब हम देख रहे हैं कि उनका नाम सामने आ रहा है, हालांकि उनका खुद आकर कंफर्म करना अभी बाकी है। लेकिन इसी के साथ साथ एक भारत का नक्शा आपको दिखाते हैं, जिसमें साल 2011 से लेकर 2026 तक राज्यों में जो सरकारें हैं। देखिए, साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तब 7 राज्यों में उनकी सरकार थी, और वहां से देखिए कैसे ये मामला आगे बढ़ता है। और इस मैप पर नजर रखिएगा तो आपको इस वीडियो में बदलाव दिखेंगे। जैसे जैसे साल 2014, अभी साल 2013 आप देख रहे हैं, 2014 में देखिए 7 राज्यों में सरकार थी। उसके बाद से देखिए कैसे ये आगे बढ़ता हुआ पहुंचता है साल 2026 में। पूरा मैप एक बार फुल फ्रेम काट दीजिए, हमारे दर्शकों को ट्रांजिशन दिखेगा। अलग अलग राज्यों में उनकी सरकार बनती है, और वहां से होते हुए ये देखिए साल 2016-17 होते हुए 2026 में जब हम देखते हैं तो कितने राज्यों में सरकार है। क्या ये आपको नहीं लगता है, कि ये एक चैलेंज है ऑपोजिशन की तमाम पार्टियों के लिए, कि वो ये देखें और समझें कि कैसे राज्य दर राज्य भी उनके हाथ से, केंद्र में तो लगातार तीसरी बार उनकी सरकार बनी है, राज्यों में देखिए आप क्या हालत हो गई है। क्षेत्रफल जिस पर अब उनके है वो लगभग 72% बीजेपी के शासन में है, 22 में अन्य है। 78% जनसंख्या में, 22% में अन्य। बोले अखिलेश जी, आवाज नहीं आ रही है। 12 साल वो बर्बादियों का। बोलिए। मेरी आवाज नहीं आ रही भाई, बताइए। अब आ रही। हाँ बोलिए। जी 12 साल वो बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, अपने मित्र का साथ निभाता चला गया। मित्र के लिए सब कुछ है। एनडीए का मतलब ही है नेशनल डिजास्टर अलायंस। मनमोहन सिंह जी ने बहुत पहले भी कहा था कि यदि मोदी जी कभी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के लिए एक आपदा होगी, और है आपदा। आपने दिखाया है कि कहां कहां सरकारें बन गई, बना लिया होगा। लेकिन जिससे तुलना की जा रही है अंजना जी, आपने स्लोगन लगाया मोदी जी का कमाल, सबसे लंबा कार्यकाल। लंबा तो हो सकता है, लेकिन नेहरू की ऊंचाई नहीं पा सकते, कभी नहीं पा सकते। एक स्टेट्समैन और एक सेल्समैन में तुलना नहीं हो सकती, एक नेता में और एक विक्रेता में तुलना नहीं हो सकती, एक लीडर में और एक डीलर में तुलना नहीं हो सकती। आप कार्यकाल गिनते रहिए, याद किस रूप में किया जाएगा। आपने नक्शा दिखाया कि इन राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई। हम वो देखना चाहते हैं, भारतवासी वो देखना चाहते हैं कि हमारा रुपया कहां गया, हमारे नौजवानों को नौकरी पाने के अवसर कहां गए, हमारा उद्योग धंधा व्यापार कारोबार कहां गया, हमारी दुनिया की साख का क्या हाल है, हमारे पड़ोसी राज्यों से रिश्तों का क्या हाल है, हमारे देश की संपदाएं क्यों सब बेची जा रही हैं, क्यों हमारा नेतृत्व सरेंडर किए बैठा है, कंप्रोमाइज पीएम का लेबल क्यों चिपका है आज के प्रधानमंत्री के ऊपर। ये सब बातें महत्वपूर्ण है। अरे दिन गिन के नेहरू से तुलना कर लेगा कोई? 100 जन्म लेने पड़ेंगे फिर भी नेहरू के कद के बराबर नहीं पहुंच पाएंगे। बातें कर रहे, कोई नेहरू 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 नेहरू। देखिए अंजना जी, बीच में मैंने नहीं बोला था भाई, आपने बहुत लंबा चौड़ा झूठ बोला, बीच में मैंने नहीं बोला था। स्पीड बढ़ाइए ना, छठी इकोनॉमी हो गए हैं खिसक के। प्लीज अंजना जी, मैं किसी के गौरव जी आप तय करेंगे क्या आज तक पे? ये गौरव जी ये कीर्तन में जो साथ में है उसे कीर्तन तो करना ही है। जो आदरणीय मोदी जी के फ्रेम में कोई नहीं आ सकता, उस फ्रेम में चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो उसके साथ क्या सलूक होता हो, बड़े बड़े नेता कैमरे में नहीं आ सकते, माले में नहीं आ सकते हैं, तो वो गुणगान तो करेगा ही। लेकिन देश क्या कर रहा है? इन आपके अलायंस पार्टनरों के गुणगान से आपका मूल्यांकन नहीं होगा। देश के जनता के द्वारा या लोगों के मन में आपके प्रति क्या है? आप लूट के सत्ता तो बना ले रहे हैं, लेकिन देश को बर्बाद करके बेच के आप सत्ता में बैठ रहे हैं। आप रोजाना लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं।
आपको लोकतंत्र पसंद नहीं है, आपको संविधान पसंद नहीं है। आप यही एक मध्य प्रदेश उदाहरण है और झारखंड उदाहरण है। यहीं पे आपकी दोनों लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को किस प्रकार से आप अपने ग्रिप में रख के कुचल करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। दो उदाहरण आपके पास यहीं पे हैं। उत्तर दे दूं कैसे आपने कई राज्य गिनाए, मैं गिनाता हूं उत्तराखंड से लेकर के गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल, मेघालय, कितने राज्य गिनाओ जो लूट के इन्होंने सत्ता परिवर्तित करके महाराष्ट्र, ये सब सत्ता कैसे पाई है? क्या चुनी गई सरकारें पाए या जनता के जनादेश से पे आए? लूट के लिया, चुनी हुई सरकारों को लूटा, गिराया, खरीदा, दबाया। आप बंगाल की बात कर रही हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री अभी हैं, उसके बारे में कौन सा वीडियो आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगाते थे? आज बीजेपी का आदर्श कौन है? बिहार का सीएम। डिग्री गोपनीय है, तुलना होगी नेहरू से। डिग्री गोपनीय है, तुलना होगी नेहरू से। बिहार के सीएम, ठीक है, आप मानक हैं बंगाल के सीएम, जी आप उत्तर आसाम के सीएम, उत्तर देने दीजिए। गौरव जी, दिल्ली के सीएम, क्या ये आदर्श है? देखिए, इनके बाद मुझे भी अवसर दीजिएगा अंजना। ऐसा है, ठीक है, अनुराग जी और सत्यप्रकाश जी चेहरा ये मानता हूं अंजना जी, पूरा देश ये मानता है, नरेंद्र मोदी जी अपनी कर्मठता से, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से आगे बढ़े हैं। कोई सोने का चम्मच मुंह में नहीं डाला था जैसे जवाहरलाल नेहरू के मुंह में डाला था। यह बात याद रखिएगा, पहली बात। और जवाहरलाल नेहरू से तुलना हो ही नहीं सकती है। मैंने उपलब्धियां बताई, गर्व से बताई, छाती ठोक के बताई। जवाहरलाल नेहरू वो है जिन्होंने पीओके बना दिया क्योंकि भारत के क्षेत्रफल की रक्षा नहीं कर पाए, चीन को भारत का हिस्सा दे दिया। यह है नेहरू। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को सीट मिल रही थी, उन्होंने पत्र लिखा, पहले चीन को मिलनी चाहिए, फिर भारत को मिलनी चाहिए। हिंदी चीनी भाई भाई। आर्टिकल 370 किसकी उपज थी? जवाहरलाल नेहरू की उपज थी। इसलिए उनसे तुलना करना तो शर्मसार कर देना होगा हर व्यक्ति को। जवाहरलाल नेहरू को केवल एक चीज के लिए याद किया जाता है कि सोने का चम्मच लेके कोई पैदा होता है, उसके बाद भी उसकी जो विरासत है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि मेहनती लोग भारत में आगे बढ़ते हैं, सोने के चम्मच के वाले नहीं। दूसरी बात, आपने बताया 7 प्रदेशों में हमारी सरकार थी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 22 हो गए। कांग्रेस की 15 ऐसे प्रदेश थे जहां सरकार थी, आज 4 पे रह गए। भस्मासुर राहुल गांधी जहां जा गए, कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया, ये भी सच्चाई है। तीसरा, कांग्रेस का युग याद करिए, पॉलिसी पैरालिसिस। सोनिया गांधी की नाक पे अगर मक्खी बैठ जाती थी तो कोई हाथ लगा के हटाएगा तो हटेगी, अपने हाथ से मक्खी नहीं हटाई जाती थी, कोई निर्णय नहीं लिया जाता था। AK एंटनी से राफेल का पूछा, कहते पैसे नहीं है। जब पूछा जाता था बुलेट प्रूफ जैकेट कहां है, बताते थे वो आ नहीं सकती हैं, और VVIP चॉपर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए आ सकते थे। चौथी बात, आप मुझे ये बताइए, इकॉनमी, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री का अपना कार्यकाल पूरा करते हैं तो 11वें नंबर पे थी भारत की, 4थे तक पहुंचे। और करेंसी फ्लक्चुएशन होता है, कभी 5वें पे, कभी 6ठे। लेकिन पूरे जिम्मेदारी से कहता हूं, मोदी जी ने कहा है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी तो भारत बनेगी, और उनके कार्यकाल में बनेगी। आप रोक नहीं पाएंगे, ये भी बात याद रखिएगा। छोटा सा अखिलेश जी, फिर अनुराग जी के पास जाऊंगे। हाँ। आज अंत, एक लाइन बस, एक लाइन के बाद गौरव जी खत्म कर रहे हैं, एक लाइन। एनडीए की बैठक में नेता का सम्मान क्या होता है आपने देखा, मन से सम्मान हुआ, सब खड़े हो गए, मेज थपथपा रहे थे। उधर इंडी अलायंस में राहुल गांधी जाते हैं तो राहुल गांधी को क्या सम्मान मिलता है जो नेता भी नहीं मानते। ऐसा इंडी अलायंस घटक दलों का एक गुट है, सारे जुगनू चमकते हैं लेकिन सूरज से ज्यादा रोशनी नहीं दे सकते हैं, ये देश जानता है। ठीक है, चलिए अखिलेश जी अब जवाब दीजिए। अंजना जी मैं शुरुआत करता हूं इनके अंत के प्रबोधन से, जिसमें इन्होंने कहा मोदी जी का सम्मान कितना हो। निश्चित रूप से भाई, रूस वाले का भी इससे इसी तरह होता है, चीन वाले का भी इसी तरह होता है, कोरिया वाले का भी इसी तरह से होता है। उसी से आप अपनी तुलना कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। आपने नेहरू जी का कहा कि सोने की चम्मच लेके पैदा हुए, निश्चित रूप से सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, लेकिन अंग्रेजों की गवाही दलाली में नहीं गए, उन्होंने कुर्बानियां दी
उस परिवार का 3 पीढ़ी होश संभालते जेलों की सलाखों के पीछे जाना पसंद किया, लेकिन अंग्रेजों की चाटुकारिता और देश के साथ गद्दारी करना नहीं पसंद किया। 10 साल जेल काटे जब तुम लोगों के पुराने पुरखे अंग्रेजों से गवाहियां देके इस देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे और भारत के साथ गद्दारियां कर रहे थे। उन लोगों ने जेल में जाना पसंद किया। सरकार न चार कि क्यों रह गई ये तो बता दो। आप सुन तो लीजिए, सुनिए और सुनिए। इन्होंने कहा सरकारें 4 क्यों रह गई कांग्रेस की इतनी अच्छी सोनिया है? जी और हमारे कांग्रेस के बारे में बीच में ना बोला करो मेरे भाई, कुछ तो शऊर सीख लो। देखो मैं तुम्हारे बीच में कभी नहीं बोलता हूं, कुछ तो थोड़ा शऊर सीख लो। मैं भी सुन रहा हूं आपकी बात। कहा आपकी 3 सारी चुनाव चटपटी सोनिया जी बातें के सुन रहा हूं। नेतृत्व में लड़ा गया और संघ और उनको अवसर मिला, उन्होंने पद को त्याग दिया और जिसके लिए आजीवन प्रधानमंत्री बनाने का कसमें खाते थे, उस आडवाणी जी के साथ क्या किया इनके नेता ने, जोशी जी के साथ क्या किया और सबके साथ क्या किया। ये देखिए, ये आज अपने आप को कोई कुछ भी कह ले, तुलना कर रहे हैं ना, तुलना कर रहे हैं मतलब आप है नहीं वो, आप उनसे अपनी तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता कि आप वो है नहीं, ठीक है, चलिए ना आप बन पाए हैं। अब एक बार अनुराग जी को आप दिखा तुलना दीजिए। करने का अखिलेश प्रयास जी, कर अब रहे हैं। नेक्स्ट राउंड में अनुराग जी और सत्यप्रकाश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अनुराग जी, अभी अखिलेश जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि भाई चंद्रबाबू नायडू अगर प्रशंसा कर रहे हैं तो कीर्तन कर रहे हैं। भाई आप लोग भी तो साथी हैं, 2 गठबंधन के साथियों का मिलना या एक दूसरे की प्रशंसा करना कीर्तन करना हो गया। मतलब सवाल तो यह है ना कि आप लोग वो मंडली बना ही नहीं पा रहे हैं जिसकी जरूरत है बीजेपी से टकराने के लिए। इंडिया गठबंधन में ही बीते दिन बैठक हुई, आपने देखा कितने लोग आए कितने लोग नहीं आए। देखिए, नया भारत है ना, नए भारत में जो एनडीए का नेता गठबंधन है ना, कमजोर दलों का गठबंधन है। नया भारत है ना, तो इंडिया गठबंधन से कंपेयर नहीं कर सकते, वह मजबूत दलों का गठबंधन है। नया भारत है ना, 2014 में $1 डॉलर के मुकाबले कितना था, 60 रुपए का। आज क्या हो गया, $1 खरीदने जाओ तो 95 रुपए से ज्यादा हो गया। नया भारत है भैया। 12 साल में 61% हमारा रुपया गिरा। नया भारत है। 2014 में पेट्रोल की कीमत क्या थी, 72 रुपए, आज क्या है 102 रुपए। कितना यहाँ 12 सालों में कितनी इसमें गिरावट है, बढ़ोतरी 41%। नया भारत है। डीजल में भी 71% की बढ़ोतरी, माने 55 था 2014 में, आज मिला 95 में। ये नया भारत है। 2 साल में हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। नया भारत। आज क्या है, 5 लाख दे पाए, माने 20 करोड़ नौकरियां अभी भी पता नहीं कहां है। नया भारत है ना। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी। नया भारत में नोएडा के अंदर में गड्ढे में गिर के लोगों की मौत हो जाती है। नया भारत है ना। नए भारत में आग लग जाती है दिल्ली में, यहाँ दमकल को पहुंचने में 1 घंटा लगता है, 21 लोग जल के मर जाते हैं। नया भारत है ना। नए भारत में क्या है, काला धन लाने की बात की 2014 में, काला धन लाएंगे। 41,000 करोड़ रुपए लाने की बात थी, 388 करोड़ ले पाए। नया भारत है। भ्रष्टाचार की बात करेंगे और जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे उन्हें मुख्यमंत्री मंत्री बना देंगे। नया भारत है। नया भारत में ऐसा ही होता है, जिनको भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे उनको मंत्री बना देंगे। नया भारत है ना। महिला आरक्षण की बात करेंगे, महिला आरक्षण देंगे नहीं। हम कहें 543 सांसद उसमें महिला आरक्षण दे दो, नहीं देंगे। नया भारत है ना। नए भारत में क्या होता है, जो प्रभु राम के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा उसको अपनी पार्टी में ले लेते हैं, चाहे नरेश अग्रवाल क्यों ना हो। नया भारत है। नए भारत में सनातन का जो अपमान करेगा उसको पार्टी में ले लेंगे, चाहे इनके नरेश अग्रवाल हो या संजय निषाद हो। नया भारत है ना। वो प्रभु राम के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, उनको भी मंत्री बना दिया। नया भारत है। नए भारत में क्या होगा, आज की डेट में एक्सपोर्ट हमारा घाटा कितना, व्यापार घाटा कितना है, 280 करोड़। नया भारत है ना। नए भारत में देखिए कमाल का नया भारत है भाई। यहाँ पर्चा लीक हो जाते हैं, यहाँ पे 90 करीब पर्चा लीक हो गए, 90 करीब पर्चा लीक हो गए राज्यों और केंद्रों का मिला के। नया भारत है भैया। पर्चा लीक हो जाएगा। 6 करोड़ यहाँ पे छात्र, यहाँ अभ्यर्थी यहाँ प्रभावित हुए। नया भारत है। नया भारत में और भी सत्यप्रकाश मिश्रा जी से ले लूं, फिर गौरव जी आ रही हो। एक बार सत्यप्रकाश मिश्रा जी बोलिए। मैं अच्छी बातें बोल रहा हूँ, कोई गलत तो नहीं। नहीं मैं जल्दी पूरा कीजिए और 10 सेकंड। नया भारत है ना। मैं तो इतनी जल्दी बोला, इतनी जल्दी में तो आपका कोई प्रवक्ता नहीं बोल पाया था। आए बाएं साएं सब बोल रहे थे, कोई भी। हम तो तथ्य के साथ बोल रहे हैं। 2004-2005 के मुकाबले 2013-2014 में एक्सपोर्ट कितना बढ़ा था पता है आपको, 447%। और इनका कितना बढ़ा है, 41% 2014 से 2024 में। वहां पे 52 अरब डॉलर से बढ़ के 313 अरब डॉलर हो गया था, और यहाँ पे 437 हो पाया है। 313 से बढ़ के 437।
सोचो ये नया भारत है। और मेक इन इंडिया की बात करते थे कि मेक इन इंडिया होगा। मेक इन इंडिया कहां है भैया? डिजिटल भारत फेल, मेक इन इंडिया फेल। जब एक्सपोर्ट इतना, जब आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में यहाँ पे व्यापार घाटा हो रहा है, तो फिर काहे का नया भारत है? नया भारत में सिर्फ भ्रष्टाचार पे, भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल करना, वंशवाद इनकी पार्टी में है। नया भारत है ना, वंशवाद इनकी पार्टी में। सत्यप्रकाश जी, सारे जल्दी से वंशवादी जवाब पार्टी को दोनों, अपने साथ अखिलेश लेके जी और आए। उनकी बातों उनके का साथ फिर मैं सरकार जाऊंगी चला गौरव रहे, जी के चाहे केंद्र में हो राज्य में हो। अरे वो चुप तो, अब वो चुप तो हो। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, अखिलेश जी ने शुरुआत करी है कि नेहरू जी और मोदी जी की तुलना। मैं तुलना नहीं करना चाहता। मोदी जी खुद कहते हैं वो नामदार लोग हैं, हम कामदार लोग हैं। नेहरू जी आजादी के आंदोलन में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाई, सलाम है। लेकिन जब याद करेंगे नेहरू जी को, आलोचनात्मक ढंग से भी याद करेंगे, तो 62 का युद्ध हम भूल नहीं पाते। गहरा दाग है हमारे ऊपर जब अरुण नेहरू की किताब पढ़ते हैं कि कैसे अमेरिका के सामने एकदम नतमस्तक हो गए, मदद मिली नहीं। हम नहीं चाहते आज नेहरू जी को कोसना, हम चाहते हैं कि नया भारत कैसा है। अनुराग भदौरिया जानना चाहते नया भारत कैसा है, तो 13 और 14 में अनुराग भदौरिया जी संसद में नोट लहरा रहे थे। आप ही के सांसद थे, बैकडोर से सब कोई कांग्रेस के एकदम चाटुकारिता में मस्त थे। क्यों? नोट मिला था क्या? वोट के बदले नोट सेलेक्ट कर रहे थे क्या? आपके एक सांसद जेल तक गए थे। रुक जाइए, आपके बीच नहीं बोला मैं। एक मिनट, ये बकबक मत करिए, आपके बीच नहीं बोला मैं। मत करिए ये काम अनुराग जी, प्लीज। आपके बीच नहीं बोला मैं। आपको बताऊंगा नया भारत कैसा है। नया भारत वो है कि 26 से 11 में जब हुआ मुंबई पर हमला, तो बस मिमियाते रहे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर के। नया भारत पाकिस्तान के अंदर मार कर आया, नया भारत 370 हटा के आया, और नया भारत में आज करोड़ों लखपति दीदियां हैं। आप तो आधी रोटी खाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे वाले के साथ गोद में चिपक गए, जिन्होंने इमरजेंसी में इस देश का संविधान ध्वस्त कर दिया, उनके चाटुकारिता में लगे रहे। नया भारत वो है जो सदन पास करेगा, उससे देश चलेगा। पूर्वोत्तर के राज्यों में कितनी बार गए थे मनमोहन सिंह? सोनिया गांधी से पूछकर 70 से ज्यादा बार पूर्वोत्तर राज्य गए, दिवाली मनाई कश्मीरियों के साथ। यह प्रधानमंत्री का नया भारत है। चौथे पायदान पर इकोनॉमी को पहुंचाया, और मेक इन इंडिया में सबसे ज्यादा एप्पल आईफोन इवन टैरिफ लगने के बाद 50% टैरिफ लगने के बाद सप्लाई किया। वो नया भारत है। अटल भी, रुक जाइए, फालतू बात नहीं, ये बीच में नहीं, ये बीच में नहीं, ये बीच में नहीं, नहीं ये बीच में नहीं, ये बीच में मिस्टर भदौरिया, ये बीच में नहीं। आपको बिलबिलाना नहीं है। अभी मैं इतना नकाब उतारूंगा आपका, अभी और बिलबिलाएंगे कि नया भारत कहते किसको है। अरे सुनिए, दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी को 32 से ज्यादा सम्मान मिला। ये इस देश के अदम्य साहस और राष्ट्रीय नीति का परिचायक है। आपको नया भारत का निर्माण दिखता नहीं। आपने परिवारवाद का चश्मा पहनकर पूरे लोकतंत्र को देख रहे हैं। बीच में बोलिए मत, मैं आपके पूरे नकाब को उतारूंगा कि नया भारत कहते किसको है। कभी सुना था कि आयुष्मान भारत में लोगों को, इस देश के गरीब लोगों को इलाज मिलेगा? कभी सुना था कि 4 करोड़ लोगों को इस देश में घर मिलेगा? कभी सुना था कि इस देश के गरीबों के घर में सोलर एनर्जी से पावर पहुंचेगा, हर घर नल का जल पहुंचेगा? कभी सुना था कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा? कभी आपने सुना था इस नए भारत के निर्माण में, कभी सुना था इस नए भारत के निर्माण में कि 50 करोड़ गरीबों के पास बैंक में खाता नहीं था? नरेंद्र मोदी आए और देकर के गए। आपके समझ में नहीं आएगा नया भारत का निर्माण। क्यों? क्योंकि आपकी सत्ता तो बस चहूट लो, सीधे सीधे घर में हड़प कर लो, भ्रष्टाचारी व्यवस्था कायम कर दो। अब मैं ये ठीक नहीं है। ये अनुराग भदौरिया जी की आवाज नीचे कर दीजिए। मैं अनुराग जी आपसे जवाब तभी लूंगी अगर आप बीच में चुप रहेंगे, क्योंकि देखिए आप जितना बोल रहे हैं वो और उतना ऊंचा बोल रहे हैं। मतलब मामला बहुत ही हाई डेसिबल हो गया है। बारी बारी से प्लीज जल्दी से पूरा कीजिए सत्यप्रकाश जी। नहीं बोला, उनका सुनता रहा मैं। नहीं ठीक है। मैं देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेहरू जी पर कोई कटाक्ष करके आज अपने रिकॉर्ड को नहीं बताया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने चुनौतियां नेहरू जी के मुकाबले अधिक थी। वो साधारण से घर में पले बढ़े, आगे बढ़े, जो भी शिक्षा दीक्षा उन्होंने अपने प्रयासों से हासिल किया। इस देश का लोकतंत्र महान है, संविधान महान है कि वो जनता में विश्वास हासिल कर तीसरी बार सत्ता में पहुंचे हैं, और उन्होंने सेवा को धर्म बनाया है। वो देश के प्रधान सेवक हैं। वो कहते हैं कि मैं सेवक हूं। ये प्रधानमंत्री ये तो खुद बोल गए, हाँ चांदी के चम्मच पे लेके पले। कहे कि 10 साल जेल रहे। नेहरू जी को कितनी लाठियां पड़ी, आत्मकथा में मिलता नहीं है। मैंने कई बार पढ़ी उनकी आत्मकथा, लाठी का दाग नहीं मिलता है। लेकिन
जो लोग इस देश में इमरजेंसी में लाठी खाए, उन लोगों ने इस देश के संविधान को बचाने का काम किया। उसमें नरेंद्र मोदी भी हैं और तमाम समाजवादी हैं। आज समाजवादी तो कांग्रेस के चट्टे बट्टे बन करके बैठ गए। वो बताएंगे नया भारत। मैं आखिरी लाइन बोलूं, ये वो भारत है जो दुनिया में दहाड़ता है, मेक इन इंडिया पे काम करता है, वोकल फॉर लोकल है और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए खड़ा है। अनुराग जी, अब आपको मौका दे रही हूँ छोटा सा रिबटल, फिर मुझे गौरव जी और अखिलेश जी के पास जाना है। मोदी जी का योगदान छोटा सा एकदम आज का नया भारत यह है कि जेडीयू के नेता अपने जेडीयू के मुख्यमंत्री को हटा दिया गया, उसके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं जुटाते। ये नया भारत है। ये नया भारत है कि चुने हुए मुख्यमंत्री को राज्यसभा भेज देते हैं, उनके नेता यहाँ। अनुराग जी, एक सवाल है आपसे, एक सेकंड टोक रही हूँ आपको, आप ही से प्रश्न है, छोटा सा जवाब दीजिएगा। ये अखिलेश जी से मैं पूछूंगी। आप लोग बार बार कह रहे हैं कि इनको हिम्मत नहीं है, इतने डरे हुए हैं। भाई इनके दम में तो केंद्र में सरकार चल रही है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या जेडीयू है। ये तो आपको भी पता होगा, नंबर 240 सीटें बीजेपी की आई, इनके दम पर सरकार चल रही है, फिर भी ये लोग डरे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए सवाल ये है, किस बात से? राष्ट्र के साथ ये लोग नहीं है, सत्ता के साथ है। किस बात से डरे हुए हैं? फर्क होता है। देख मेरी बात सुनिए, सत्ता का मतलब ये होता है कि नहीं, मैं वही तो बता रहा हूं ना, इनको सत्ता की लालच दिखाई दे रही है। सत्ता और राष्ट्र में फर्क होता है। राष्ट्र एक ऐसी चीज होती है जिसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, सत्य बोलना पड़ता है और जनता की आवाज उठानी पड़ती है, उसको राष्ट्रवादी बोलते हैं। अखिलेश जी, छोटा सा कमेंट फिर मैं गौरव जी से की बात करते हैं। सत्ता, ठीक है अखिलेश जी, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी अखिलेश जी। अंजना जी देखिए, अभी हमारे दो बीजेपी के साथी जिस प्रकार से चित्रण कर रहे हैं, मुझको तो ऐसा लगता है कि मोदी जी के पहले धरती चपटी थी, उन्होंने गोल किया। भारत में कुछ था नहीं, हिमालय पे बर्फ भी नहीं था, नदियों में पानी भी नहीं था, लोगों को खाने पीने का कुछ नहीं था, सब मोदी जी ने किया। भाई मित्रों, अगर आज के दिन मोदी जी ये कहते, मेरे भाइयों देशवासियों, मैंने 15 लाख आपके खाते में ला दिए ना, ठीक है गौरव जी, अब जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, मैं जल्दी में एक जवाब जरूर देना चाहता हूं। मैं याद दिलाना चाहता हूं टूटी साइकिल का राज कैसे था। 5.5 मुख्यमंत्री थे, जिसमें आधा अखिलेश यादव थे। मुजफ्फरनगर के दंगे होते थे और सफाई महोत्सव में नाच गाना करते थे अखिलेश यादव ऋतिक रोशन के साथ, और मत भूलिए अतीक का कुत्ता हाथ मिलाता था मुख्यमंत्री से, और गायत्री प्रजापति एक रेपिस्ट जो है वो मंत्री होता था। 2017 गौरव जी, वक्त इतने की इजाजत देता। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए।